श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शुक्र और शनि की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। शनि और शुक्र आपस में मित्रता इनकी होती है। तो मेष राशि से लेकर के 12 भाव में शुक्र शनि की यदि युति आपकी कुंडली में किस भाव में हो रही है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। ये जानकारी आप अपनी कुंडली से देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र शनि की युति कहाँ पे हो रही है। यदि पापी ग्रहों का यहाँ पे योग हो गया तो वो फल मिलने में थोड़ा विलंब होता है और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको आज इसी के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपका शुक्र और शनि, शुक्र न्याय के देवता हैं और शनि जो शुक्र लग्जरी देने वाले, भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाले हैं और शनि न्यायप्रिय है, ये दुख का कारक है। तो लग्न में यदि शनि होगा तो जातक मंद गति से काम करने वाले होगा। यदि लग्न में शनि 10वें भाव में शनि हो और चंद्रमा हो, शुक्र ग्रह दोनों उसको देख रहे हों, शुक्र ग्रह को शनि देख रहा हो या चंद्रमा देख रहा हो, तो यह योग आपके लिए अच्छा होता है, शुभदायी होता, क्योंकि आपकी कल्पना अच्छी होगी। यहाँ पे दोनों ग्रह आपस में मित्र हैं, शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं। एक सुख का कारक होता है, एक नैसर्गिक क्रूर होता है, न्याय देने वाला दंडाधिकारी होता है। शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छा है, 2 नंबर की राशि 12 नंबर की राशि में है, अच्छी स्थिति में है शुक्र, यदि आपकी आंखों में एक प्रकार का आकर्षण होगा, आप सुंदर होंगे, आपकी आंखें सुंदर होंगी। उसी प्रकार यदि शुक्र दूसरे भाव और 12वें शुक्र दूसरे और 12वें भाव का 12वें भाव में शुक्र और सूर्य निर्बल हो या अस्त हो, शुक्र सूर्य और चंद्रमा, तो आपकी आंखों की समस्याएं आपको देता है। जिस एक ही अंश पे यदि दोनों ग्रह होंगे तो आप जन्म से आँख की रोशनी आपके नहीं होगी, ये कुंडली में बताया गया है। तो ज्योतिष शास्त्र में इसी तरह आपके किस अंग में विकार होगा, क्या है, ये सब हमारे ज्योतिष शास्त्र का विषय है। तो सुंदरता, जहाँ पे आपकी सुंदरता हो, लग्जरी हो और वैभव हो, धन हो, गाड़ी मोटर बंगले सब आपके पास हो, तो वहाँ शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है। शनि आपको एकाएक रंक और राजा बनाने की क्षमता रखता है। 5वें में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, 5वें भाव में। तो शनि आपका उच्च का हो, उच्च के नवमांश में हो, तो अपने में बड़ी उम्र की महिलाओं से आपका संबंध, आपकी सोच यदि उच्च का शनि हो तो आपकी सोच उच्च होती है, अब उच्च कोट की। स्त्री या पुरुष हो तो स्त्रियों के प्रति, पुरुष हो तो स्त्रियों के प्रति, या स्त्री हो तो पुरुष के प्रति उनका आकर्षण होता है। शनि शुक्र की युति में प्रत्येक भाव में आप जानकारी देने जा रही हूँ। शनि और शुक्र ये यदि प्रथम भाव में होंगे तो प्रथम भाव किसका है, ये है मंगल का घर है। यहाँ पे शनि भी नीच का हो जाता है और शुक्र की भी शत्रु राशि है। तो यहाँ पर आपको सेहत, पारिवारिक जीवन में नकारात्मक असर पड़ता है। यहाँ पे तनाव की स्थिति आ जाती है, क्योंकि दोनों ग्रह शत्रु राशि में हैं। शनि तो यहाँ नीच का हो जाता है, तो जातक को आसानी से सफलता नहीं मिल पाती। यहाँ पे शनि शुक्र की युति उतना अच्छा नहीं होती है। शनि हो गया, यदि खाली शुक्र हुआ तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन शनि भी हो गया तो आपको नकारात्मक और संघर्षों का सामना आपको करना पड़ता है। 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की लग्न, 6 नंबर की लग्न, 7 नंबर की लग्न, 10 और 11 वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन लग्न वालों के लिए यह युति बहुत उत्तम होती है। जो पृथ्वी तत्व राशि 2 है, मिथुन राशि, मिथुन लग्न हो और 6 नंबर की कन्या लग्न हो, 7 नंबर की लग्न हो, 10 नंबर की लग्न हो और 11 नंबर की लग्न हो, उसमें यदि आपकी ये सब लग्न है तो आपका शुक्र और शनि की युति आपको अच्छा परिणाम देगी, आपको भाग्यशाली बनाएगी, क्योंकि शनि आपका यहाँ योग कारक हो जाता है और शुक्र की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। तो आपके लग्न का स्वामी है और शनि से युति हो गई तो 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, कन्या राशि, तुला राशि,
मिथुन राशि और मकर राशि और कुंभ राशि, इन लग्नों में शुक्र शनि की युति श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। दूसरे भाव में यदि शुक्र शनि की युति हो गई, दूसरा भाव किसका है? शुक्र का घर है, तो यहाँ पे शुभकारी हो जाता है। ये युति यहाँ पे मान प्रतिष्ठा दिलाने वाली हो जाती है, पैतृक संपत्ति आपको देने का यहाँ पे योग हो जाता है, क्योंकि यहाँ शुक्र का घर है और शुक्र की शनि मित्रता है, तो यहाँ पर दोनों की युति आपको पैतृक संपत्ति दिलाएगी। आपका व्यवहार कुशल नेचर हो जाएगा, स्वभाव आपका अच्छा हो, आर्थिक तौर से आप संपन्न होंगे। शनि शत्रु ग्रही यदि होगा, शनि शत्रु की राशि में हो, यहाँ 5 नंबर की राशि, 1 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, ये शनि की शत्रु राशि है, क्योंकि 5 नंबर की राशि का सूर्य स्वामी है, उनसे विपरीत परिस्थिति, विपरीतता है, दोनों में शत्रुता है, एक मंगल उनका शत्रु का घर है, तो 5, 1 और 8 नंबर की राशि यहाँ पे होगी। तो आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आती, घर में आपको घर से दूर जाना पड़ता है और जीवन में आपको कई परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है। यदि शत्रु के घर में है तो ये आपको ये आसानी से कोई चीज़ आपको नहीं मिल पाती है। जैसे किसी के लिए कोई भाव, किसी के लिए कोई युति बहुत अच्छा फल देने वाली हो जाती, किसी के लिए वही हानिकारक हो जाती है। तो शत्रु ग्रह में ये दोनों की युति अच्छी परिणाम नहीं देती है। तीसरे भाव में यदि युति बनी तो ये अति उत्तम होगा। तीसरा भाव मिथुन राशि का घर है, यहाँ पे शनि का मित्र है, शुक्र की स्थिति शनि के साथ यहाँ हो जाएगी, तो जातक यहाँ पर शुभ स्थिति हो जाती है। यह युति पिता के द्वारा आपको धन लाभ होता है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है, ससुराल से आपके संबंध अच्छे होते हैं। इस भाव में यदि आपका शुक्र शनि होगा तो जातक के जीवन में मेहनत करने वाला जातक हो जाएगा और मेहनत से फल की प्राप्ति उसे हो गई। तीसरे भाव में यदि आपका शनि शुक्र की युति हो गई तो आपके 10वें का स्वामी और तीसरे के स्वामी की स्थिति यदि आपकी कुंडली में अच्छी है तो जातक महान पराक्रमी होगा और अपने बल से रेगिस्तान में भी हरियाली लाने की शक्ति रखता है। यदि ये तीसरा भाव और 10वां भाव यदि पीड़ित हो गया, नीच हो गया, नीच नवांश में हो गया, तो जातक के जीवन में साहस नहीं रहता। जातक यदि पीड़ित हो गया तो जातक सफल नहीं हो पाता, जातक अधिक मेहनत करता है और फल कम पाता है। तो आपके कुंडली में तीसरे भाव और 10वें भाव की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। आपके कुंडली में तीसरे भाव की मजबूत स्थिति जातक को उच्च कोटि का मेहनती, शारीरिक सौष्ठव से युक्त करता है और कर्मशील बनाता है। आप यहाँ पे किसी प्रकार का कर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं और अपने कर्म के बल पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे मनुष्य जातक कर्म के बल पे कर्मशील हो जाता है और जीवन में उन्नति करता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जातक के जीवन में, प्रारब्ध होती हैं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, तो ये सब चीज़ें कर्म आपके प्रारब्ध के होते हैं। आप कर्म करेंगे, कैसा आपको यश मिलेगा, आप यश मिलेगा, ये सब प्रारब्ध के होते हैं। अब मैं आपको चतुर्थ भाव में शुक्र और शनि की युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। चतुर्थ भाव चंद्रमा का घर है, ये सुख का घर है। इसमें शुक्र की स्थिति, शनि की स्थिति आपको अचानक लाभ, सुख सुविधा देने वाली होती है और आपको मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली और आपको मैकेनिक काम करने वाली बनाती है। बड़ों से कठोरता आप सीखते हैं, आपको अनुशासन प्रिय आप हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 4, 10 और 11 नंबर की यदि आपकी लग्न हो तो यह युति चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा फल देने वाली हो जाती है, क्योंकि योग कारक आपका शनि हो जाता है और शुक्र आपका भाव योग कारक हो जाता है। तो इन लग्नों में 2, 7, 3, 11, 10 इन लग्नों में आपका शुक्र शनि का युति चतुर्थ भाव में उत्तम परिणाम देने वाली हो जाती है। अब पंचम भाव में शुक्र शनि की युति क्या होती है? पंचम भाव में शुक्र शनि की युति हो गई तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला हो जाता है। यहाँ पे जातक के यहाँ पे कोई भी ग्रह अच्छी दशा में है या उच्च का यहाँ शुक्र है या शनि उच्च का है तो जातक उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करता है।
मित्रों से घिरा रहता है, डॉक्टर, वकील, अच्छी पोस्ट पे काम करता है। इस कारण सुख आपको यहाँ पे शनि के कारण सुख आपको 36 वर्ष के बाद ही आपको जीवन के सुख मिलते हैं। यहाँ पे आप क्रिएटिव रूप से सफल होते हैं, हर कार्य में एक रचनात्मक दृष्टि आपकी होती है, सफलता के मार्ग पे यहाँ आप चलते हैं। 6वें भाव में शुक्र शनि की युति आपको विरोधियों पर सफलता प्राप्त करने वाला बनाती है। यहाँ पे शनि 3, 6, 11 नंबर की राशि में शुभ होता है, इसलिए शनि के साथ शुक्र दोनों मित्र हैं। तो यहाँ पे शनि के साथ जो शुक्र होगा, शुक्र की सीधी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी, तो शुक्र यहाँ पे आपको सुख सुविधा और विलासता देने वाला होता है। 6 नंबर की राशि 6वें भाव में शुक्र शनि दोनों अच्छा फल देने वाले होते हैं। यहाँ पे इस कुंडली में यह यहाँ शोभित होते हैं। शनि और शुक्र की स्थिति 3, 6, 11 में बहुत अच्छा परिणाम देती है। 6वें में शुक्र होगा तो आपको खर्चों की अधिकता कराएगा, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है और सफलता की आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अच्छा होता है शुक्र शनि की युति। और 7वें भाव में शुक्र शनि की युति होगा तो जातक के जीवन में कुछ मामलों में यह खराब होता है, क्योंकि यहाँ शुक्र शनि की युति होगी तो सीधे आपको लग्न को देखेगी तो पापी ग्रह का यहाँ हो जाता है, योग हो जाता है, यहाँ मतभेद की स्थिति पैदा करती है। यहाँ पे यदि सूर्य बैठा हो तो विवाहित जीवन में तकलीफ देता है, अलगावात्मक ग्रह है, यहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं होती है। 8वें भाव में शुक्र शनि की युति आपको मजबूत रिश्ते बनाने वाली हो जाती है। यहाँ शुक्र क्योंकि शनि कारक है 8वें भाव का, तो शुक्र शनि यहाँ पर आपको रिश्तों को मजबूती दिलाता है। यह योग गूढ़ संपर्कों को, गूढ़ चीज़ों को रहस्यमय ढंग से आपको करने की कोशिश करता है। जीवन में कोई घटना इसकी बहुत संघर्षों के बाद आती है, लेकिन रिश्ते मजबूत करते हैं। 8वें भाव में यह युति आपको रक्त संबंधी विकार भी दे सकता है और आपके संबंध जिससे होंगे, शनि शुक्र की युति होगी तो आपको संबंधों के प्रति थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। यदि मंगल यहाँ से संबंध बना रहा है तो दुर्घटनाएं भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ मंगल शुभ नहीं होता है। शुक्र मंगल, यहाँ मंगल भी हो जाए शनि के साथ तो आपको दुर्घटनाएं भी दे सकता है, समस्याएं भी जन्म दे देता है। 9वें भाव में यदि इसकी युति है शुक्र शनि की तो यहाँ पे भाग्य का भाव है। यहाँ पे शुभ ग्रह, यह युति हर किसी के लिए आप हर किसी के साथ आपको सम्मान मिलता है, हर जगह आपको मान सम्मान की पढ़ाई होती है। यहाँ पे दोनों की युति आपको अच्छी पढ़ाई देती है, अच्छा निवेश करने वाले होंगे, आपकी रुचि निवेश में होगी, अच्छा सोच वाले आप होंगे। 3, 6, 10 में यदि चंद्रमा हो तीसरे भाव में, 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में यदि चंद्रमा हो 3, 6 और 11 भाव में तो डिप्रेशन की संभावना भी आपको हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र शनि का योग और इस पे चंद्रमा यदि 3, 6, 11 में बैठा हो तो कहीं ना कहीं आपकी समस्याएं आपको देता है। 10वें भाव में यह युति अति उत्तम होती है। ये 10वां भाव है, ये शनि का घर है, 10 नंबर की राशि का घर है। यहाँ पे शनि आपको, शनि शुक्र को युति जब यहाँ पे होती है तो जातक मेहनती हो जाता है, अपने बल पे लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है, बहुत भाग्यशाली हो जाता है, शुभ फल देने वाला यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों का युति लग्जरी देने वाला आपको कई प्रकार से विश्वास पात्र आपको बनाती है, पूर्ण वैभवशाली यहाँ पे आपको इन दोनों की युति दे देती है। जीवन में आपको महान सुख की प्राप्ति हो जाती है। ये व्यक्तित्व, इनका व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है, यहाँ पे वैभवशाली बना देगा, क्योंकि शुक्र भी यहाँ बली हो गया। इसे चौथे भाव को देखेगा, चौथे भाव की शक्ति बढ़ेगी। शनि यहाँ पे उस भाव को देखेगा तो शुक्र की स्थिति चौथे भाव में पड़ेगी, तो यहाँ शुक्र का घर है, शुक्र दिग्बली यहाँ पे हो जाता है तो चौथा भाव मजबूत हो जाता है। जातक के जीवन में दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो शुक्र और शनि दोनों यहाँ पर अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। यदि ये पीड़ित हों, अशुभ ग्रहों के साथ हैं,
तो आपके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। यदि यहाँ पे 11 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि और 9 नंबर की राशि यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे शत्रुग्रही हो जाते हैं। शुक्र भी यहाँ शत्रुग्रही हो गया और शनि भी शत्रुग्रही हो गया, तो आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संघर्षों के साथ आपकी उन्नति होगी। यहाँ पे जब शुभ ग्रह शुभता देते हैं, अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, तो आसानी से आपके कोई कार्य हो जाते हैं। यदि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, जैसे 5 नंबर की, 9 नंबर की, 1 नंबर की राशि में दशम भाव में होती, 1, 5, 9 नंबर की राशि होती, तो यहाँ पे आपको शनि को पावरफुल करने के लिए आपको भगवान हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, उनकी उपासना करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के पाठ को भी करना चाहिए। शुक्र यहाँ पे निर्बल हो गया तो दुर्गा सप्तशती, माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और हनुमान जी की आराधना के लिए सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए। तो आपके कारोबार में, आपकी जो भी आप कार्य करते उसमें आपको उन्नति मिलेगी। और 11वें भाव में यदि युति हो गई तो आपको यहाँ पे युति, यहाँ सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। 11वें भाव में शुक्र शनि की युति आपको बहुआयामी प्रतिभा का धनी बना देती है। जातक के जीवन में मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करेगा तो अच्छी सफलता उसे मिलती है। ये सर्वतोभद्र भाव है। ये सभी यहाँ सभी तरह के ग्रह, चाहे पापी हों चाहे शुभ हों, ये सब यहाँ अच्छा परिणाम देने वाले हो जाते हैं। यहाँ निश्चित रूप से आपको यहाँ शनि सफलता देने वाला हो जाता है। शनि होगा तो आपके जीवन में यहाँ पे शनि बैठा होगा, शनि घर होगा, तो आप नंबर 2 की कमाई करने वाले जातक हो जाते हैं। आप अवैध तरीके से भी आप सुखों को प्राप्त करने वाले जातक हो जाएंगे। शनि यहाँ आपको नंबर 2 की कमाई भी करवा सकता है। धन आगमन, मिलावट की चीज़ें में रुचि रखने लगेंगे, एकाएक धन की प्राप्ति करने की सोचेंगे, नई नई खोज धन के पीछे आप करते रहेंगे। ये यहाँ पे शनि और इसके युति जो हो जाए तो आपको जातक को बुढ़ापे में सुख की उम्मीद होती है, सुख से उसका वृद्धावस्था बीतता है। यहाँ पे शुक्र शनि अच्छा होता है क्योंकि पंचम भाव को देखेगा, तो पंचम भाव संतान का होगा, तो संतान अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी तो आपको बुढ़ापे में सुख मिलेगा। अच्छी रास्ता पे चलने वाले संतान हो जाएगी तो आपको सुख की वृद्धि होगी। वहाँ पे शुक्र शनि का युति यदि 12वें भाव में हो गया, ये 12वां भाव है, 12वें भाव में यदि इसकी युति हो गई तो जातक आकस्मिक रूप से वो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाला होगा। देर से उसका विवाह थोड़ा सा देर से होता है। शुक्र शनि की युति यहाँ हो गई, जातक को आध्यात्मिक बना देगा। जातक खर्चीले स्वभाव का हो जाएगा और जितना पैसा कमाएगा उसको पूरा खर्च करने को उम्मीद रखता है। यहाँ पे जातक लापरवाह हो सकता है। यहाँ पे शनि का घर है तो यहाँ लापरवाही दिखाता है, मित्रों से धोखा मिलने की उम्मीद हो जाती है। शुक्र ऐसा प्लैनेट है कि जातक ज़्यादा खर्चीला यहाँ पे हो जाता है। शॉपिंग करने का, दिखावा करने का, फैशन करने के, ये जो इनको पसंद आ गया उसको तुरंत लेंगे। इनके पास पैसा नहीं होगा तो किसी से ले करके भी वो चीज़ लेने के शौकीन हो जाते हैं। यहाँ पे शुक्र, दोनों ग्रहों का उपाय आपको करना चाहिए क्योंकि यहाँ दोनों ग्रह व्यय भाव में बैठे हैं तो आपका व्यय कम हो, इसके लिए आपको हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और माँ दुर्गा का भी उपासना करनी चाहिए। माँ दुर्गा चालीसा आपको पढ़ना चाहिए, 10-10 पाठ आपको करना चाहिए। जितनी आप इन माता के और हनुमान जी के संपर्क में रहेंगे, उनकी आराधना करेंगे तो 100 दिन लगातार आप इन अगर माता दुर्गा और हनुमान चालीसा का 100 दिन पाठ करेंगे, दुर्गा चालीसा का और हनुमान चालीसा का, तो इन चीज़ों में आपकी थोड़ी कमी आएगी। आप जितने खर्चीले होंगे, खर्च आपके बढ़ेंगे, पैसे आपके सही होंगे। तो ये सब चीज़ें कुंडली के 12वें भाव में शुक्र शनि के युति से होता है। जातक के जीवन में इन्हीं का असर होता है। यह योग कारक ग्रहों में शनि शुक्र आपका योग कारक है, तृतीय के स्वामी, पंचम के स्वामी, नवम के स्वामी और केंद्र के स्वामी है, तो यह दोनों की युति बहुत उत्तम परिणाम देती है। तो आज मैंने आपको शुक्र शनि की युति के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।